दोस्तों, मैं कोमल रूबरू हूँ आपसे फिर एक बार। लेकर आई हूँ कहानी दो दोस्तों सौरभ और रितेश की। कहानी का नाम ब्लू टिक। मेरी कलम ने इस कहानी के दो अंत लिखे, तो मज़ा लीजिए। जिंदगी तेज स्पीड से भागी चली जा रही थी। न जाने क्या हो गया है सबको। कलयुग यानी कल पुर्जों और मशीनों का युग। हम भी तो चलती फिरती मशीनें ही हैं, रोबोट्स। सुबह फुल बैटरी चार्ज्ड और शाम होते होते डिस्चार्ज। सौरभ ऑफिस पहुंचकर इन्हीं सब विचारों में उलझा था। स्मार्ट सी सेक्रेटरी ने व्हाइट बोर्ड पर 2 दिन का शेड्यूल और अपॉइंटमेंट्स छाप दी थी, और सबसे ऊपर लिख डाला था ये कोट: स्ट्रेस्ड ड्यू टू ओवरवर्क? रिलैक्स, एटलीस्ट यू हैव वर्क। मैनी कंपनीज डोंट हैव। अब ये स्मार्ट सेक्रेटरी दिन भर व्हाट्सएप पर चैट करेगी और मैं काम में खपूंगा। हाँ भाई, तभी तो वो महज सेक्रेटरी है और मैं सीईओ। तो चलो जी, रोबोट स्टार्ट। सौरभ ने लैपटॉप ऑन किया और काम शुरू। अचानक उसका व्हाट्सएप बज उठा। एक पुराने लंगोटिया यार रितेश का मैसेज था। कैन वी टॉक? सौरभ ने घड़ी देखी, फिर व्हाइट बोर्ड, और फिर उस पर छपी लंबी लिस्ट। फिर मैसेज लिखा: नाइस कनेक्टिंग, विल कॉल लेटर, बिजी इन अ मीटिंग। और फिर काम में लग गया। रितेश और सौरभ अक्सर मिल लिया करते थे, साल में 2-3 बार। रीयूनियन भी तो अब एक बहाना बन गई थी। इस साल रितेश कोई ना कोई बहाना बनाकर मिलना अवॉइड कर रहा था। सौरभ ने 1-2 बार फ़ोन किया तो बस बिजी हूँ यार कहकर टाल दिया। रितेश भी तो जनरल मैनेजर था एक बड़ी कंपनी में। और पूरा दिन यूं ही निकल गया। शीशे की दीवारें अंदर आने ही नहीं देती, ना हवा को ना एहसासों को। अंदर कोई आता है तो बस क्लाइंट, काम और पैसे के साथ। देखते देखते रात हो चुकी थी। सौरभ घर लौट आया। सोने को था कि फिर से रितेश का व्हाट्सएप था: कैन वी टॉक? सौरभ ने घड़ी देखी, 11:30 बज चुके थे। 2-3 पैग भी चढ़ा रखे थे उसने। और रितेश तो आधा पौना घंटा बात किए बिना मानेगा नहीं। तो उसने फिर से वापस लिख भेजा: टू टायर्ड यार, टुमारो प्लीज, गुड नाइट। ब्लू टिक आ गया। चलो, रितेश समझ ही गया होगा, दोस्त है अपना। अगली सुबह एक नया उजाला लेकर फिर खिड़की के पर्दों से झांक रही थी। गुड मॉर्निंग और दुनिया भर के ज्ञान से व्हाट्सएप और फेसबुक भी प्रकाशित थे। ऐसे में रितेश का कल रात का मैसेज काफी नीचे जा छुपा था। जो बीत गया सो भूल गया। किसके पास इतनी फुर्सत की पिछले मैसेजेस तक स्क्रॉल करे? तो रितेश भी पीछे सरकते सरकते आंखों से ओझल हो गया। सौरभ नाम का रोबोट तैयार होकर फिर गाड़ी में जा बैठा। दफ्तर, सेक्रेटरी, व्हाइट बोर्ड, लिस्ट। इतने में रितेश का मैसेज फिर बजा: कॉल कर यार। उसने मोबाइल पर रितेश का नंबर डायल किया, अब तो बात कर ही लेगा। लेकिन तभी सामने पुलिस का नाका देखकर फोन पटक दिया। उधर रितेश ने फिर ब्लू टिक देख लिया था। क्या सौरभ उसे अवॉइड कर रहा था? समझने की कोशिश कर रहा था रितेश उस तरफ। सौरभ अपनी कैबिन में आ बैठा। बाल संवारती और स्कर्ट संभालती सेक्रेटरी फिर हाजिर। गाड़ी फिर शुरू। लंच टाइम हो गया। सौरभ को याद आया कि रितेश को कॉल करना तो रह ही गया, सो उसने कॉल कर ही दिया। हाँ रितेश, बोल यार, क्या हालचाल? पर उधर से किसी अनजानी सी आवाज़ ने उत्तर दिया: जी मैं रितेश जिया जी का ब्रदर इन लॉ बोल रहा हूँ, कहिए। सौरभ थोड़ा हैरान हो गया। तो रितेश जी, उन्हें माइल्ड से हार्ट अटैक आया है, फोर्टिस में एडमिट हैं। आप कौन? मैं सौरभ, उसका दोस्त।
जी सौरभ जी, मैंने देखा जिया जी काफ़ी देर से आपको व्हाट्सएप कर रहे थे। आपकी कोई बात हुई थी उनसे? क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्या टेंशन थी? वर्क स्ट्रेस नहीं था जिया जी को, जानता हूँ मैं, बिंदास हैं जीजा जी। फिर पता नहीं। सौरभ बस इतना ही बोल पाया। अब कैसा है रितेश? जी अंडर ऑब्जर्वेशन है। आवाज़ में काफ़ी फिक्र थी। यही चिंता, यही उदासी यदि ब्लू टिक के साथ ट्रांसमिट होती तो क्या बात थी। कुछ ही देर में सौरभ ने फ्लाइट पकड़ ली। हवाई जहाज और उसके विचारों ने ऊंची उड़ान भरी। रितेश क्या बात करना चाहता था? मुझे कॉल बैक करना चाहिए था, कम से कम उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेता कुछ। अब भी तो काम धाम छोड़कर जा ही रहा हूँ, क्या मैं आधा घंटा भी नहीं निकाल सकता था उसके लिए? नहीं, दरअसल रितेश मेरी प्रायोरिटी में था ही नहीं। फिर आज क्यों है? क्यों परवाह है मुझे उसकी? दोस्त है यार मेरा, उसे मेरी ज़रूरत रही होगी। पर यार, एक दो मिस्ड कॉल्स मार देता तो मैं अर्जेंसी समझ ही जाता। न जाने क्या क्या विचार। कभी कभी हम अपनी गलतियों के लिए कोई ना कोई बहाना या दलील देकर अपना गिल्ट कम कर लेते हैं, ऊपरी सतह पर। लेकिन मन के उस कोने का क्या करें जिसे अंतर्मन कहते हैं, कॉन्शियंस। वहाँ का बोझ हल्का कैसे करें? शायद इसीलिए सौरभ ने फ्लाइट पकड़ ली थी। मुंबई पहुंचा और सीधा फोर्टिस। रितेश को बाहर से देखा, होश में आ चुका था। स्टेंट डाले गए थे पर ठीक था। सौरभ की जान में जान आई। अभी अंदर जाना अलाउड नहीं था, केवल रितेश की पत्नी ही अंदर थी उसके साथ। शीशे के दरवाजे से भाभी ने, यानी रितेश की पत्नी ने, सौरभ को देख लिया था। रितेश ने भी पलट कर देखा था उसे बेड से, लेकिन फिर मुंह फेर लिया। सौरभ ने व्हाट्सएप किया, गेट वेल सून भाई, डोंट वरी, आई एम हेयर, यू विल बी ऑल राइट। रितेश ने मैसेज देखा, लेकिन वो नाराज था, बेहद नाराज। समय पर ना बोले गए शब्द ज़ाया हो जाया करते हैं, समय निकलने के बाद बोलने पर। सौरभ 2 घंटे बाहर लाउंज में वेट करता रहा, फिर उसे अंदर जाने की इजाज़त मिली। पैरों में पॉलिथीन लपेटे, ओवरकोट पहने सौरभ रितेश के बिस्तर पर जा बैठा। उसका हाथ अपने हाथ में लिया। स्पर्श की नरमी ने गुस्से की गर्मी को ठंडक दी। आंखें नम हो ही आईं। रितेश बोल दिया, कहाँ था तू यार, एक कॉल तो किया होता। सौरभ के पास कोई जवाब था ही नहीं। सॉरी यार, अब बोल, बात क्या है, क्यों अपसेट है तू? इतनी सी देर में नर्स ने आकर सौरभ को उठा दिया। टाइम इज़ ओवर, डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट सर, आप जाइए। सौरभ चुपचाप बाहर आ गया। लाउंज में बैठकर कॉफ़ी की सिप लेने लगा। तभी व्हाट्सएप बजा। हैप्पी राखी भैया, और फॉरवर्डेड मैसेज को रीफॉरवर्ड कर दिया गया था। सौरभ ने देखा ढेर सा ज्ञान रिश्तों के बारे में, और भाई बहन की प्रेम कथा कहती एक पिक्चर। ब्लू टिक पहुंच गया बहन तक। सौरभ कुछ पल सोचता रहा। सच्चा तो बना दिया है इस ब्लू टिक ने हमें, हम झूठ नहीं बोल सकते कि मैसेज देखा नहीं, मिस कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ तो झूठा पड़ गया है इससे। सच्चे रिश्ते, मन के रिश्ते। सौरभ ने कुछ सोचा और फोन उठाया, कॉल किया। हैप्पी राखी नेहा। और आधा घंटा अपनी बड़बोली बहन की चिक चिक और चूं चूं सुनी। पर अच्छा लगा उसे। कोशिश अच्छी जो थी, रोबोट से इंसान बनने की। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लू टिक। अभी थोड़ा ट्विस्ट बाकी है। मेरी कलम नटखट हो गई है आज, काफ़ी दिन बाद सांस जो ले रही है। तो इसने जिद की और कहानी को एक दूसरा मोड़ देते हुए अंत बदल दिया। चलिए वो भी सुन ही लीजिए। कड़ी जोड़िए यहाँ से। सौरभ ने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। अब आगे।
सौरभ सीधा फोर्टिस पहुंचा, लेकिन वहां रितेश नाम का कोई आदमी एडमिट नहीं था। उसने फिर रितेश के फ़ोन पर कॉल किया। फ़ोन उसके ब्रदर इन लॉ ने ही उठाया। जी, आप घर पर ही चले आइए, रितेश को हम घर ले आए हैं। झटका सा लगा सौरभ को। घर ले आए हैं मतलब? कहीं रितेश, आई मीन वो ठीक तो है ना? अ, घर ले आए हैं मतलब कहीं बॉडी को घर ले आए हैं, ऐसा तो नहीं? डर के साए उसके आसपास मंडराने लगे। घर पहुंचकर घंटी बजाई। दरवाज़ा रितेश की पत्नी ने खोला। रितेश कहाँ है भाभी जी? कैसा है अब? और ये सब अचानक कैसे हो गया? है कहाँ रितेश? घबराहट सौरभ पर हावी थी। भाभी जी ने साड़ी का पल्लू कसकर भींच रखा था और उन्होंने पीछे की तरफ इशारा किया। उधर हैं वो, उस तरफ। सौरभ उस तरफ भागा। देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसका दोस्त रितेश, उसका जिगरी दोस्त रितेश, लंगोटिया यार रितेश, उसकी हर शरारत का साथी रितेश, पीछे कोर्टयार्ड में अपने साले के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। वॉट? रितेश इज परफेक्टली फाइन? ये सब क्या था? ये कॉल कर का ड्रामा, ये नाटकबाज रितेश, वो मैसेजेस। दो पल सौरभ कंफ्यूज रहा, फिर भाग कर रितेश के हाथ से रैकेट छीन लिया। साले तू ठीक ठाक है? मुझे दौड़ाया भगाया और खुद यहाँ बैडमिंटन की गेम। तू रुक, तुझे इसी रैकेट से पीटता हूँ आज। रितेश इधर उधर दौड़ाता रहा उसे और चिल्लाता रहा। तो तेरा इलाज यही तो है? काम काम काम, 24 घंटे 365 दिन। टिक अब मेरे पास। और दोनों दोस्त अंदर आकर सोफे पर गिर गए। तभी रितेश की बीवी ने दीवार पर टंगे कैलेंडर की ओर इशारा किया। 1 अप्रैल। रितेश का ब्रदर इन लॉ एक प्लेकार्ड ले आया और उसने सौरभ को थमा दिया। बिगेस्ट फूल ऑफ दिस ईयर। सौरभ हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। तभी उसके फ़ोन पर उसकी सेक्रेटरी का व्हाट्सएप बजा। सर, फॉरेन क्लाइंट इज सीकिंग अपॉइंटमेंट। रितेश, सौरभ दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सौरभ ने जवाब दिया, राइट टू देम दैट माई फ्रेंड हैज सफर्ड अ हार्ट अटैक, सो आई विल मीट डे आफ्टर टुमारो। सेक्रेटरी ने मैसेज पढ़ा और ब्लू टिक आ गया। सौरभ ने फ़ोन को दूर पटक दिया और दोनों दोस्त गोलगप्पे खाने चल दिए। कमाल का है ये ब्लू टिक भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लू टिक। अंत चाहे अच्छा वाला लें या बुरा, पर ये जान लें कि अब भी लोग इंतज़ार करते हैं बात करने को, शेयर करने को, चाहे फ़ोन कॉल पर या फिर कॉफ़ी के कप के साथ या फिर बियर के मग के साथ। तो जब भी कोई लिखे कैन वी टॉक, तो एक बार बात ज़रूर करें। इसी बात पर जगजीत सिंह का ये गीत। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह। धन्यवाद।